चलिए देखते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हर रोज दिल्ली एनसीआर की ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। एक ही टिकट से कर सकेंगे बस, मेट्रो और रैपिड रेल में सफर। मिलेगी स्मार्ट और तेज ट्रांसपोर्ट की सुविधा। राजधानी दिल्ली में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन करने जा रही है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान बार बार टिकट लेने की परेशानी नहीं होगी और एक ही टिकट से मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकेंगे, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। UMTA का उद्देश्य राजधानी के विभिन्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो, बस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की नमो भारत समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम को एक दूसरे से जोड़ना है, जिससे यात्रा में समय और मेहनत दोनों की बचत हो। अभी इन सभी सेवाओं की प्लानिंग और संचालन अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिससे आपसी तालमेल की कमी दिखती है। UMTA इन सबको एकीकृत कर एक ही योजना के तहत चलाने का काम करेगा। इस नई व्यवस्था में यात्रियों को यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम की सुविधा मिलेगी, जिससे एक ही कार्ड या टिकट से मेट्रो, बस, नमो भारत व अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं में यात्रा की जा सकेगी। साथ ही शहर के सभी ट्रैफिक और रोड नेटवर्क की प्लानिंग भी आपसी समन्वय से की जाएगी, जिससे जाम और अव्यवस्था को कम किया जा सके। UMTA में DTC, DMRC, DPCC, ट्रैफिक पुलिस, फाइनेंस विभाग, शहरी विकास और पर्यावरण विभाग समेत कई अन्य एजेंसियों को शामिल किया जाएगा। ये सब मिलकर शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक बेहतर विकल्प बनाने के लिए कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 8 मिनट तक ड्रॉप फ्री। इससे ज्यादा वक्त लगा तो फिर पैसे निकालने पड़ेंगे। राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने के लिए आने वालों के लिए एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। 25 जून से स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर नए नियम के तहत यदि कोई वाहन किसी को छोड़ने के लिए आ रहा है तो पहले 8 मिनट की पार्किंग मुफ्त मिलेगी। इसके बाद यदि फ्री की सुविधा समाप्त हो जाएगी, वाहन चालक को समय के अनुसार शुल्क देना होगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़भाड़ और जाम की समस्या को कम करने के लिए की जा रही है। पहले यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन टेंडर खत्म होने के बाद व्यवस्था बंद हो गई थी। अब यह व्यवस्था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिर से शुरू होने जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यह व्यवस्था पहले से चल रही है। गाजियाबाद में जुलाई से 3 लाख लाभार्थियों को नहीं मिलेगा राशन, ये है बड़ी वजह। गाजियाबाद में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। यहाँ 3 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को अगले महीने से राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है या फिर राशन कार्ड से नाम कट सकता है। राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्ड लाभार्थियों की eKYC कराई जा रही है। कई महीने से ये प्रक्रिया चल रही है, जो कि अब बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। eKYC न होने की स्थिति में अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद राशन कार्ड से नाम कट सकता है। KYC प्रक्रिया को लेकर गाजियाबाद का पूर्ति विभाग भी अब सख्त हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में कुल 4,48,000 राशन कार्ड धारक हैं, जबकि कुल 19,75,000 राशन कार्ड लाभार्थी हैं। कई महीने से लगातार जिला पूर्ति विभाग द्वारा कोटेदारों के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों से eKYC करवाने की अपील की जाती रही है। हालांकि पूर्ति विभाग की अपील का जमीनी स्तर पर असर भी हुआ है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड लाभार्थी हैं जिन्होंने eKYC नहीं पूरी की है। दिल्ली में 2026 से क्लास 1 में दाखिले की उम्र होगी 6 साल। जाने क्या होंगे इसके फायदे और कहां इसे लागू किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में एकेडमिक सेशन 26-27 से पहले क्लास 1 में दाखिले की उम्र अब 6 साल होगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने फैसला लिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगले सेशन से 3 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन जरूरी होगी। NEP 2020 में इसे बाल वाटिका का नाम दिया गया है। इसमें बच्चा 3 साल बिताएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2023 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 6 साल रखने को कहा था। जानकारों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय समेत कई राज्य सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है। दिल्ली के स्कूलों को इसका इंतजार था। दिल्ली NCR में फिर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली NCR में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है सोमवार के लिए। वहीं रविवार की अगर बात करें तो दिल्ली का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जो कि पिछले दिनों के मुकाबले अधिक है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जो है वो जताई गई थी। इसके अलावा गरज और चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। सोमवार को ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके पहले शनिवार और रविवार को भी शाम होते ही बारिश हुई, साथ ही तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। 23 और 24 जून को नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इन रास्तों पर होगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी होगी जारी। वीआईपी मूवमेंट के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ मार्गों पर आज यानी 23 जून और 24 जून को ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ट्रैफिक पुलिस शहर के कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करेगी। किन किन स्थानों पर यह ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये डायवर्जन सेक्टर 62, सेक्टर 60, अंडरपास चौक, एलिवेटेड रोड, सेक्टर 18, सेक्टर 37, सेक्टर 44 गोल चक्कर, चरखा गोल चक्कर, मयूर स्कूल गोल चक्कर, सेक्टर 126 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चिल्ला, डीएनडी, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, गलगोटिया कट एवं एक्सपो मार्ट गोल चक्कर, परी चौक, IFS विला गोल चक्कर, शारदा गोल चक्कर आदि स्थानों पर कुछ समय के लिए वाहनों का आवागमन में बदलाव किया जाएगा। सोमवार को उपराष्ट्रपति और मंगलवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शहर में कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक पुलिस ने इस डायवर्जन का फैसला लिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस को इंदौर में मिला सोनम का ब्लैक बैग। प्रॉपर्टी डीलर के बाद अब एक गार्ड भी गिरफ्तार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार रात पुलिस टीम ने इस मामले में इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और बिल्डिंग के गार्ड बल्ला अहिरवार को गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम के जरिए राजा के कातिलों ने इंदौर में उस फ्लैट को किराए पर लिया था जहां हत्या के बाद सोनम आकर छिपी थी। प्रॉपर्टी डीलर पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी एवं राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का वो बैग गायब करने का आरोप है जो उसने इस वारदात के बाद शहर के देवास नाका क्षेत्र के फ्लैट पर छिपाया था। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग गार्ड बल्ला अहिरवार उसी बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा था जहां सोनम रह रही थी। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है। रविवार को SIT टीम ने FSL ने सोनम रघुवंशी का बैग जलाने वाले शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के हरे कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंची। FSL इंदौर ने जले हुए बैग के टुकड़े और सोनम के सामान के जले हुए टुकड़े फोरेंसिक जांच के लिए एकत्र किए। हर खबर के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप कहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।